प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित के अंदर अभी जो है हम लोग बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और इस चैप्टर का 2 क्लास ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है। आज जो है इस चैप्टर का तीसरा क्लास आप लोगों का होने वाला है। आज के क्लास में हम इस चैप्टर से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट सब डिस्कशन करने वाले हैं और इसके चौथा जो क्लास होगा, अगला जो क्लास आपका होगा गणित का, उस क्लास में हम लोग जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा। एक एक चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा क्योंकि पूरे डिटेल में हम पढ़ाते हैं। आप सभी को पता है कि जो भी हम पढ़ाते हैं तो पूरे डिटेल में एक एक चीज़ें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर जो है बने रहिएगा। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 7-8 दिनों से आप लोगों का क्लास जो है नहीं हो पा रहा था। इसका कारण हमने आप लोगों को बताया भी था। बहुत सारे बच्चों ने हमारे जो है, आपको पता होगा कि हमारा जो है दांत के अंदर कुछ समस्या आ गया था जिसके कारण हमारा दांत का जो है हल्का ऑपरेशन करना पड़ा था, तो जिसके कारण हम बोल नहीं पा रहे थे। अब बोल नहीं पाएंगे तो भाई क्लास लेना तो आप सभी जानते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने हमारे जो है तबीयत ख़राब के टाइम पर हमारा जो है सपोर्ट किया है। और बहुत सारे बच्चों ने कॉल के माध्यम से और व्हाट्सएप पर जो है हाल समाचार लेने का काम किया कि सर ठीक है कि नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है इतना सपोर्ट दिखाया है। थैंक यू सो मच। अब मानव ज़िंदगी है तो आप सभी को पता होगा कि समस्या बीच बीच में आता रहता है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, कंटिन्यू रखना है, ठीक। अब हल्का जो है आप लोगों को आवाज़ में फिर भी आपको पूरा लाउड रूप से हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं है। हम हल्का सही हुए तो सोचे कि आपका क्लास जो है कंटिन्यू कर दिया जाए और आज से हम कोशिश करते हैं कि आपका क्लास कंटिन्यू जाएगा। हल्का पूरा लाउड रूप से तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ही बोलेंगे, लेकिन आपका क्लास ज़रूर जो है होगा, ठीक। और बहुत सारे बच्चों ने तो अपना प्यार स्नेह दिखाया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगा कि सर जानबूझ करके क्लास बंद कर दिए हैं, सर क्लास नहीं ले रहे हैं, घूमने चले गए हैं और क्लास नहीं। तो ऐसी बातें नहीं हैं। याद रखिएगा कि कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं कि आपका जो है मतलब टाइम बर्बाद करके और हम घूमने कहीं चले जाएं और आपका क्लास बंद हो जाए, इस कारण से नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों ने अपना ये भी दिखाया कि सर मतलब वो समझ सकते हैं बातें, और कुछ बच्चों ने सपोर्ट भी किया है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, जो भी ऐसे बच्चे हैं सबको सपोर्ट कर जो है सभी लोगों को थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। आज की चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश करेंगे। एक एक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 2 लाइन मैं अपने बारे में बता दूँ, ये हूँ मैं आपका अपना जो है राम बाबू यादव, और मैंने बीएससी किया है। बीएससी करने के बाद बीएड भी किया है और सीटीटी भी मैं क्वालिफाइड हूँ। और पिछले 8 सालों से आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक। तो आपको मैंने ये क्या कर दिया, बता दिया। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आज के चीज़ों को सीखने समझने की जोरदार तरीक़ा से जो है कोशिश करते हैं। और जितने भी प्यारे बच्चे सफलता बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बैच का नाम ही है टारगेट बैच। इसमें हम 450 प्लस मार्क की गारंटी के साथ, ये हमारा टारगेट है लेकिन इसका गारंटी भी हम देते हैं, गारंटी के साथ इस बैच में तैयारी करवाया जा रहा है। ये बैच एलजीआर स्टडी लाइव ऐप पे चल रहा है, तो आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। फिलहाल आप अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग बहुपद चैप्टर का 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखिए, रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। आज द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग जो है द्विघात बहुपद, ठीक, द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, तो शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकलता वो सीखेंगे। याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकालने का है, इसमें 3 टाइप होता है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने कंसेप्ट तो आपको पिछली क्लास में बताया था। आज हम एग्जाम्पल के हेल्प से क्या करेंगे, सीखेंगे। याद रखिएगा इसमें टाइप कितने होंगे, तो इसमें टाइप प्यारे बच्चों 3 होने वाले हैं। तो 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले टाइप 1 पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले जो है
टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या है आप समझने सीखने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। टाइप 1 में आपको हमने दे दिया क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन हमने दिया आपको कि भाई साहब क्या करो 6x² और -7x और -3 का शून्यक ज्ञात करो। मैंने इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। देखिए वैसे 3 पद होते हैं, द्विघात बहुपद में 3 पद होते हैं, यहाँ पर तीनों पद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो टाइप 1 में क्या होगा, तीनों पद दिखाई देगा। तो हम पहले टाइप 1 का ही पूरा डिस्कशन करते हैं, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3 का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। ठीक, इसमें जब कभी भी आपको इसका शून्यक निकालने के लिए बोला जाए, मैंने आपको 6x² और -7x और -3 दे दिया और इसका शून्यक निकालने के लिए मैंने आपको बोला, तो अब आप इसका शून्यक कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा आपको पहले से ही पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² और +bx और +c होता है। तो a का वैल्यू ये होगा, b का वैल्यू ये होगा और ये c का वैल्यू होगा। तो सबसे पहला काम आपका होगा a को गुना करना होगा c से। तो a को गुना कर लीजिए c से। तो यहाँ पर एक मिनट, अब a b c तो आप समझ ही गए होंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो a को c से गुना करना है, a को c से गुना करना है, जो भी संख्या आएगा आप उसको m मान लीजिए कि वो m है। तो a है यहाँ पर 6 और c है 3। तो हम 6 गुने अगर 3 करेंगे तो मिलेगा 18। कितना मिलेगा, 18। अब जो भी संख्या आया उसका ऐसा 2 गुणनखंड निकालिए कि उसको घटा करके 7 पूरना चाहिए। ये क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि आप जो भी गुना करके आप निकाले हैं उसका ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे जिसको अगर ये c का वैल्यू माइनस में है तो घटा करके b पुराएंगे, और अगर c का वैल्यू प्लस में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके b पुराएंगे। तो यहाँ पर b है आपका 7 और यहाँ पर c का वैल्यू माइनस में है, तो आप 18 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे जिसको घटा करके 7 पूरना चाहिए। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो आप 2 से लगा सकते हैं, तो 2 × 18 यानी कि आप जो है 2 गुने 9 लिख सकते हैं। और यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि 9 में से 2 को घटाइएगा, 9 में से 2 को घटाइएगा तो आपको 7 मिल जाएगा। तो घटाने पर 7 पुर रहा है, गुना करने पर 18 पुर रहा है, यानी कि 18 का यह गुणनखंड है जिसको घटाने पर 7 पुर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी गुणनखंड के अनुसार अब क्या करना है, आपको गुणनखंड मिल गया, 2 गुने 7 मिल गया। तो आपको क्या करना है, देखिए पहला पद को सेम टू सेम रखना है, x² वाला को सेम टू सेम। -7x को हम क्या करेंगे, लिख देंगे -2x और -9x। -2x लिखेंगे और क्या लिखेंगे, -9x, सॉरी -7x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 7 है। अब आप बताइए कि यहाँ पर -2x और -7x मिलके कितने हो जाएंगे। अरे भैया एक मिनट, कुछ यहाँ पे हल्का कुछ समस्या आ रहा है, इसको हटाओ, ऐसे नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, देखिए ये आपको 2 और 9 दिखाई दे रहे हैं, 2 और 9 दिखाई दे रहे, तो हम करेंगे क्या, सो देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिए, लिख दीजिए -9x, क्या लिख दीजिए, -9x, और वहाँ पर लिख दीजिए +2x, प्लस क्या करिए 2x लिख दीजिए। अब यहाँ पर ये कैसे हुआ, तो 9x और +2x फिर हो जाएगा -7x, -9 और +2 तो फिर से -7 हो जाएगा। तो अब आप क्या होगा, ये आप -9 और ये जो 2 है वो यहाँ से ही क्या करेंगे, लेंगे, जो गुणनखंड में मिला है वहीं से लेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से 7 और 6 लिख दिए और कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे, गुणनखंड के अकॉर्डिंग ही ये 9 और 2 आया है। अब लास्ट वाला पद को सेम टू सेम क्या करेंगे, लिख देंगे। बीच वाला पद को हमने 2 भागों में बांटा गुणनखंड के अनुसार। किसके अनुसार, गुणनखंड के अनुसार। अब आपको क्या करना है, तो जोड़ा लगा लेना, इस दोनों का जोड़ा और इस दोनों का जोड़ा क्या हो जाएगा, लग जाएगा। जोड़ा लगाने के बाद दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है उस पर क्या कीजिए, फोकस कीजिए जल्दी से जल्दी आप लोग। तो दोनों में भाई साहब आपको कॉमन जो दिख रहा है, फर्स्ट वाला जोड़ा में जो कॉमन दिख रहा है वो क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 3 से 6 में भी भाग लग जाएगा, 3 से 9 में भी भाग लग जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप 6 में 3 से भाग देंगे तो भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, तो 3 कॉमन हो गया। x दोनों जगहों पे हैं तो x भी कॉमन हो गया। तो देखिए 3 से 6 में भाग दिए तो 2, और x से x² में भाग देंगे तो 1x बचेगा। फिर आप 3x से 9x को भाग देंगे तो देखिए x से x तो कट जाएगा, लेकिन 3 से 9 में भाग देंगे तो मिलेगा -3। कितना मिलेगा, -3 मिलेगा।
यानी कि आप समझ गए होंगे। अब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब 2x माइनस 3 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप 2 से भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो 2 कॉमन नहीं हुआ। x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं हुआ। तो आप जब देखिए कि कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन ना हो तो आप एक कॉमन ले लीजिए। एक कॉमन लेंगे, एक से भाग देंगे तो ये सेम टू सेम 2x और माइनस 3 होगा। ठीक, अब आप यहाँ तक आने के बाद देखिए कि दोनों कोष्ठ में एक जैसा चीज़ है कि नहीं, तो देख पा रहे होंगे कि एकदम बिल्कुल एक जैसा चीज़ है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो अब आपको क्या करना है, इस दोनों में से कोई एक ले लेना है, 2x माइनस 3, और फिर आपको क्या करना है, ये 2x अब प्लस 1 जो है इसको कोष्ठ में क्या करेंगे, बंद करेंगे। जो बाहर में यहाँ पर 3x और प्लस 1 है, तो उस 3x और प्लस 1 को आप क्या करेंगे, कोष्ठ में बंद कर लेंगे। तो कर लिए। अब आप क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे अब हमें करना क्या है, तो अब हमें करना है कि 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करना है, और फिर से इधर जो ये 3x दिख रहा है तो 3x प्लस 1 को भी 0 के बराबर करना है। जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं पहले से, उन लोगों का रिवीजन होगा, पूरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप क्या कीजिए, 2x को बाएँ रखिए, माइनस 3 दाहिने जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि ये x हुआ, दाहिने में आपके पास पहले से 3 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा बट्टा में, तो ये इस तरीक़ा से हो जाएगा। फिर आप इधर भी आप देख सकते हैं कि आप अगर 3x को बाएं रखते हैं, ये 1 दाहिने जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और फिर आप अगर x को बाएं रखते हैं तो दाहिने में आपको पहले से माइनस 1 था ही, ये 3 गया तो बट्टे में 3 हो गया। तो यहाँ पर आपको x का 2 वैल्यू मिला। आपको x का कितना वैल्यू मिला, तो x का आप इस तरह से लिख देंगे, अतः, तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 चीज़ मिला आपको, x का 2 वैल्यू मिला। x का एक वैल्यू मिला 3/2, क्या मिला, 3/2 मिला, और x का दूसरा वैल्यू मिला -1/3, -1/3 मिला। याद रखिएगा, इसी को अल्फ़ा बोलेंगे और इसी को बीटा बोलेंगे। जो आपके द्विघात बहुपद होते हैं उसके 2 शून्यक होते हैं। अभी तक आप सुन रहे थे और आज आप देख भी रहे हैं कि इसके 2 शून्यक है। इसको अल्फ़ा बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। ठीक, तो अल्फ़ा बीटा आपने देख लिया कि क्या है। इस तरह से यही आपके क्या हो गए, फाइनल आंसर हो गए। चलो, इस चीज़ों को देखने के बाद अब बढ़ते हैं हम आगे, और अगले चीज़ों को क्या कीजिएगा, आप लोग ध्यान से सीखने समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। इस तरह से देखिए, आप आराम से जो है टाइप 1 का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं, और जो क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूँ तो उसको आप खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए। और इससे क्या होगा, तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप भी देख पाएंगे कि हाँ, चीज़ें हम समझ पाए कि चीज़ें नहीं समझ पाए। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी इसको क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, यहाँ पर आप सीखने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्या है उस पर फोकस कीजिए। देखिए, हमने दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया x स्क्वायर और माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, प्लस में क्या दे दिया, 6। अब इसका आपको शून्यक निकालना है। तो भैया हमने आपको बोला था कि a को c से गुना कीजिए, तो x स्क्वायर में कुछ नहीं तो 1 है और c का मान 6 है, तो a को c से गुना किए तो आपको मिला 6, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6 तो 6 मिलेगा। अब इस 6 का ऐसा 2 गुणनखंड निकाले जिसको जोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर c है प्लस में, तो आपको जोड़ करके 5 पुराना है, जोड़ करके क्या पुराना है, 5 पुराना है। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं कि 6 का ऐसा गुणनखंड क्या होगा। तो आप डायरेक्ट 6 से लगा दो, तो 6 का 6, यानी कि 6 को आप लिख सकते हैं 6 गुने 1। अब 6 गुने 1 क्या है, 6 गुने 1 कीजिएगा तो 6 पुर रहा है, लेकिन इसको जोड़ना है। बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 3 दूना 6, अच्छा ऐसे कर देते हैं, वो दूसरा वाला सिस्टम से कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे ही करेंगे आप लोग भी, एक सिस्टम ट्राई करेंगे, नहीं बना दूसरा सिस्टम ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे 2 से, 2 से लगाएंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6, यानी कि आप 6 को लिख सकते हैं कितना, तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब 2 गुने 3 6 हो जा रहा है, और 2 गुने 3 6 हो जा रहा है, लेकिन 2 और 3 को जोड़ेंगे, जब आप 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको 5 मिलेगा। तो हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि गुणनखंड ऐसा निकालिए, अगर यहाँ पर c प्लस में है तो जोड़ करके b पुरना चाहिए, और अगर c माइनस में था तो हमने घटा करके क्या किया था, b पुराया था। तो अब आप क्या करेंगे, सो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। अब आप बीच वाले पद को गुणनखंड के अनुसार 2 भागों में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपका x स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है, -5x को हम
-2x और -3x लिख देंगे, -2x और -3x हम लिख देंगे, +6 है तो +6। अब आप बोलेंगे कि सर -5x को -4x और -1x भी तो लिख सकते थे, लेकिन ये अपने मन से आप बोल दिए, ये मनमानी नहीं करना है, गुणनखंड के अनुसार ही लिखना है। गुणनखंड है 2 और 3, तो आपको 2 और 3 ही लिखना है, ठीक। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन है x, तो आप क्या करेंगे, x से x² को भाग देंगे। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। x से x² को भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों x, ठीक, और माइनस है तो माइनस। x से 2x को भाग देंगे तो आपको मिलेगा 2, क्योंकि x से x तो कट जाएगा। यहाँ पर आप -3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से 6 में भी भाग लग जाएगा, तो -3 कॉमन लीजिए। -3 से -3 कट गया, बचा x। -3 से +6 को भाग देंगे तो माइनस माइनस हो जाए, ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे। -3 से 6 को भाग देंगे तो मिलेगा आपको 2। अब यहाँ तक आने के बाद चेक कीजिए कि दोनों कोष्ठ एक जैसा है कि नहीं। x-2 और ये भी x-2, तो उस दोनों में से कोई एक ले लीजिए। x-2 हमने क्या कर लिया, ले लिया। अब बाहर में x-3 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x और यहाँ पर -3, इसको कोष्ठ में बंद कीजिए। x-3 को हमने क्या कर दिया, कोष्ठ में बंद कर दिया। अब आप दोनों को 0 के क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, बराबर कर देंगे। तो आइए दोनों को हम 0 के क्या करते हैं, बराबर करते हैं। सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब लिखना ज़रूरी है, लिख दीजिएगा आप, ठीक। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे अब क्या करेंगे सर हम, तो अब क्या करेंगे, x-2 को 0 के बराबर करेंगे और साथ ही साथ x-3 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x का वैल्यू मिलेगा 2, और साथ ही आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ जो आपको x का वैल्यू मिलेगा -3 दाहिने जाएगा तो +3। अतः आपको मिल गया, आपको क्या मिला, अतः आपको मिल गया x का 2 वैल्यू, एगो तो मिला 2 और एगो मिला 3, यही होगा अल्फ़ा, यही कहलाएगा बीटा, और ये आपके फाइनल क्या हो गए, आंसर हो गए। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई घबराने कोई डरने की कोई ज़रूरत जो है नहीं। और इसका PDF भी आपको, जैसा कि पता है कि मैथ के सभी क्लास का PDF आपको हम अलजेब्रा स्टडी लाइव ऐप पर जो है दे रहे हैं, सॉरी अलजेब्रा स्टडी जो व्हाइट वाला ऐप है वहाँ पर दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा। आपको पता होना चाहिए कि इसी PDF का बहुत सारे लोग क्या है पैसे ले रहे हैं, मतलब आपको ये फ्री में मिलेगा। आपको बता देंगे आगे कि कैसे डाउनलोड करना है, ठीक। एक हम होमवर्क के रूप में आपको दे देते हैं क्वेश्चन, जिसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन टाइप 3 में हम आपको दे देते हैं, वो आप घर पर क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका भी कुछ रिवीजन होगा। और क्वेश्चन बनाने के बाद आप कमेंट में उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। अगर आप अभी बना लेते हैं तो अभी ही कमेंट में लिख दीजिएगा आंसर। कमेंट में आंसर करते चलिए, जो बच्चे अगर पहले से क्या करके ये पढ़ के बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने दिया x² और -3x और -4, ये जो क्वेश्चन है इसका आप शून्यक निकालेंगे, ये आपको हमने एज ए होमवर्क दे दिया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे और अब टाइप 2 का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, तो अब हम टाइप 2 का बात करेंगे। तो आइए टाइप 2 देखते हैं कि कैसे आपको सीखना है। अब हम समझने वाले हैं टाइप 2, ठीक। टाइप 2 में क्या होगा सर, टाइप 2 में जो क्वेश्चन होगा उसमें तीनों पद नहीं रहेगा, जैसे कि एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने आपको बोल दिया कि 3x² और -6x का शून्यक निकालो। तो यहाँ पर क्या है, इसमें c वाला पद नहीं है, तो c वाला पद जब न रहे, आपको इसका शून्यक निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे सर। अब आपको ये मत सोचना है कि भारी हो गया, क्या करे नहीं करे। अब आपका काम और भी आसान हो गया, काम आपका और भी क्या हो गया, आसान हो गया। कैसे सर आसान हो गया, जब आपको C पद न दिया गया हो, A और B पद दिया गया हो और तब बोला जाए कि शून्यक निकालो, तो डायरेक्ट आप इसको क्या कर लीजिए, 0 के बराबर कर लीजिए। और 0 के बराबर करने के बाद दोनों में क्या कॉमन है वो देखिए। अच्छा 0 के बराबर आप अभी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हटाओ, देखो क्या करेंगे आप, दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है। तो कॉमन का मतलब है कि दोनों में किससे भाग लग रहा है, तो 3 से इसमें भी भाग लगेगा, 3 से इसमें भी भाग लगेगा, मतलब प्यारे बच्चों 3 आप कॉमन ले सकते हैं। दोनों जगह पे x है तो आप x भी कॉमन ले सकते हैं। 3x से भाग देंगे तो देखिए 3 से 3 कट गया, x² को x से भाग देंगे तो आपको मिलेगा x, माइनस है तो माइनस। 3 से 6 को भाग देंगे तो मिलेगा 2 और x से x तो कट जाएगा। यहाँ पर एक गुणनखंड ये मिला और एक गुणनखंड ये मिला। अब आप दोनों को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। दोनों को 0 के अब क्या करेंगे तो बराबर करेंगे।
तो लिखेंगे अब आपको क्या करना है, तो 3x को 0 के बराबर करना है और साथ ही साथ x माइनस 2 को भी 0 के बराबर करना है। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर x बराबर क्या मिल गया, तो 0 आइए 3 गुना के रूप में, तो बट्टा के नीचे जाएगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि x बराबर 0/3 का मतलब है 0। फिर इधर देख लीजिए क्या मिलेगा, इधर आपको x बराबर डायरेक्ट -2 दाहिने जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो अतः यहाँ पर आपको मिल गया शून्यक। x का तो एक वैल्यू मिला आपको 0 और x का दूसरा वैल्यू मिला 2। इसी को आप अल्फ़ा और इसी को बीटा बोलेंगे। ये आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर ये तो उससे भी आसान निकला, ये तो उससे भी क्या निकला, आसान निकला। टाइप 1 से भी क्या निकला, आसान निकला। अब टाइप 2 का एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। इसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सीखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया 5y² क्या 5y² और फिर -10y -10y। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या कर दिया, दे दिया। अब इसका मैंने बोला कि भैया आप क्या करो कि शून्यक निकालो। अब जो बच्चे सीख चुके हैं आप फटाक आंसर करना कमेंट में शुरू कर दीजिए। और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब आप लोगों का पर डे क्लास इस टाइम पर होगा, ठीक। हम क्या करेंगे, तो हमने बोला कि जैसे ही ए पद और बी पद दिया गया हो, सी पद न दिया गया हो, तो आप डायरेक्ट कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए बीच वाले पद को क्यों तोड़ते थे, जोड़ा लगाने के लिए तोड़ते थे, लेकिन ये तो पहले से जोड़ा लगा हुआ है। कॉमन लेंगे तो 5 देखिए यहाँ भी है, 5 से यहाँ भी भाग लग जाएगा, तो 5 तो सर कॉमन हो गया। y दोनों जगह पर दिख रहा है तो y कॉमन, 5 से 5 देखिए 5y कॉमन लेने का मतलब है कि 5y से आप दोनों पद में भाग देंगे। तो 5y से भाग देंगे, देखिए तो 5 से 5 कट जाएगा, y से y² को भाग देंगे तो y कट जाएगा, एक y बचेगा, माइनस है तो माइनस, 5 से 10 को भाग देंगे तो 2 और ये y से y कट गया। तो अब आपको एक गुणनखंड ये और दूसरा गुणनखंड ये मिला। अब आप दोनों को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो आइए करते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर बिल्कुल अब हम डायरेक्ट बराबर करने जा रहे हैं, तब तो सोचना है नहीं। तो लिखेंगे अब आपको 5y को करना है सबसे पहले 0 के बराबर और फिर इसी तरह जो है y -2 को भी 0 के बराबर कर लेना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको y बराबर क्या मिला, 0/5 मिला एंड इधर जो आपको मिला ये y बराबर मिल गया -2 दाहिने जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो अतः यहाँ पर आपको मिला y का 2 वैल्यू, y का 2 वैल्यू मिला। अगर यहाँ पर एक स्टेप मैं और लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 0/5 तो 0 ही होगा, तो y का एक वैल्यू 0 और दूसरा वैल्यू जो है वो मिला +2। इसको आप याद रखिएगा, अल्फ़ा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। अब अगर 2 शून्य है तो आप पहला अल्फ़ा दूसरा बीटा, ये आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे, ठीक। इस तरीक़ा से टाइप 2 आप निपटा सकते हैं। टाइप 2 में कुछ भी रखा नहीं है, ये आराम है। टाइप 3 इससे भी आसान है। टाइप 3 आप समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब क्या समझने वाले हैं, टाइप 3 यानी कि तीसरा प्रकार का क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने वाला कैसा होगा। चलो एक एग्जांपल ही हम आपको देते हैं। मैंने आपको दिया x x² और -7। अब इसका मैंने बोल दिया आपको शून्यक निकालो। इसमें क्या है कि a पद है और c पद है, यहाँ पर ये b वाला पद, बीच वाला पद जो है वो गायब है। b पद क्या है, यहाँ पर गायब है। तो हम क्या करेंगे सर, ऐसा स्थिति मिलेगा तो क्या करेंगे। जब ऐसा स्थिति मिले तो आपको कॉमन भी नहीं लेना है, डायरेक्ट 0 के बराबर कीजिए। डायरेक्ट क्या कीजिए, 0 के बराबर कीजिए, सॉरी। तो डायरेक्ट 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको सीधा मिलेगा कि आप क्या करेंगे, x x² को बाएं रखेंगे, ये 7 दाहिने जाएगा तो +7 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, बाएं से स्क्वायर हटाएंगे, बाएं से स्क्वायर हटाएंगे, दाहिने में लग जाएगा रूट, दाहिने में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आप सभी को पता है कि बाएं से रूट हटाते तो दाहिने में रूट लग जाता है, और रूट का जो वैल्यू है वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं इसको x बराबर, एक बार तो +√7 लिख लेना है और एक बार लिख लेना है -√7। एक बार क्या लिखना है, -√7। यहाँ पर ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा, यही दोनों फाइनल क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। देखो तो सर ये तो उससे भी आसान है, ये तो उससे भी आसान है, और कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये सब टाइप के, तो आप बना सकते हैं आराम से। अब आप लोग फास्टली इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसका आंसर फास्टली जो है आप लोग भी करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको दे दिया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन मैंने आपको दूसरा दिया 2y²।
2y² और -6। ये भी टाइप 3 का ही क्वेश्चन है। टाइप 3 का क्वेश्चन का क्या मतलब है? टाइप 3 के क्वेश्चन का मतलब है कि ए पद होगा और सी पद होगा, ए पद होगा और सी पद होगा, इसमें बी पद नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखिएगा। हम बोले थे कि डायरेक्ट क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। जो भी बच्चे आंसर लिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप पहले क्या कीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2y लिखिए पहले, तो डायरेक्ट 2y लिख लिया आपने। ये जो 6 है दाहिने जाएगा तो +6 बन जाएगा, क्योंकि -6 है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर मैं भूल गया हूँ, y² लिख देता हूँ। क्या करेंगे आप, y² को केवल बाएं रखिए, दाहिने में ऑलरेडी पहले से 6 है, ये 2 दाहिने जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा 2। अब इससे फ़ायदा क्या है, सो देखिए यहाँ पर फ़ायदा है कि ये 2 से ये 6 को भाग दीजिएगा तो 2 तिया 6 कितना मिलेगा, 2 तिया 6 मिलेगा। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आखिर होने वाला क्या है। तो आपको प्यारे बच्चों y बराबर क्या मिला, y बराबर 3 मिला, सॉरी y² बराबर 3 मिला। लेकिन आपको y² का तो मान चाहिए नहीं, आपको y का मान चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप y के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे। तो हमने बता रखा है कि बाएं से स्क्वायर हटाएंगे, दाहिने में रूट लग जाएगा, और रूट का वैल्यू प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि y का 2 वैल्यू मिला, एक तो मिला +√3 और दूसरा मिला -√3। इसी को अल्फ़ा बोलेंगे, इसी को बीटा बोलेंगे। अब हम आशा करते हैं कि आप इस तीनों टाइप का क्वेश्चन आराम से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हम अगले कंसेप्ट का करते हैं शुरुआत। और अगला कंसेप्ट आप सीखने समझने की क्या कीजिएगा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। बहुत ही जानदार, शानदार, ज़बरदस्त कंसेप्ट अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुपद के शून्यकों क्या है, तो बहुपद के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों, ठीक, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, एवं गुणांक ही लिखते हैं, एवं गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग अगर पहले से पढ़ के रखे हैं तो भी आपको बहुत नया चीज़ सीखने को जो है यहाँ पर मिलने वाला है, और जो पढ़ के रखे तो रिवीजन होगा। बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध पढ़ने वाले हैं। अगर देखा जाए, एक एग्जांपल अगर लिया जाए कि अगर बोलिए 5x² -6x और +8 है, तो ये एक बहुपद है। तो यहाँ पर शून्यक क्या है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए 3,2 मिला इसका x का वैल्यू, तो यही चीज़ है शून्यक। यही चीज़ क्या है, शून्यक है। अब गुणांक क्या है भैया, तो यहाँ पर x² का गुणांक है 5, x का गुणांक है -6, और ये तो अचर पद है, तो हम अचर पद भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यही चीज़ क्या है, यही चीज़ है गुणांक। यही चीज़ क्या है, गुणांक है। तो हम शून्यक और गुणांक में संबंध सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक में भी संबंध सीखेंगे, द्विघात बहुपद के भी सीखेंगे और त्रिघात बहुपद के भी सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान लगाइएगा, एक एक चीज़ें बहुत ही डिटेल में क्या करने वाले हम लोग सीखने समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं किस वाले का, तो हमारा जो बहुपद है रैखिक बहुपद, इसका तो लिखेंगे रैखिक बहुपद। पहला चीज़ रैखिक बहुपद के लिए सीखेंगे, तो लिखेंगे रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आप सभी जानते हैं कि रैखिक बहुपद जो है वो ax और +b के रूप का होता है। तो रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक अल्फा हो, शून्यक b का अगर शून्यक b का शून्यक क्या हो, अल्फा हो, अल्फा हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर शून्यक तो मिल गया अल्फा और गुणांक है a और b। तो याद रखिएगा कि a और b गुणांक है, शून्यक है अल्फा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर अल्फा बराबर जो है वो कंसेप्ट बनेगा -b/a। अल्फा बराबर क्या बनेगा, -b/a। तो अल्फा बराबर -b/a क्या है, तो रैखिक बहुपद के शून्यक
और गुणांकों के बीच का संबंध है, शून्यक और गुणांकों के बीच का क्या है, संबंध है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो संबंध है ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि इसका जो अल्फा का वैल्यू होगा माइनस बी बट्टा ए होगा। इससे सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रैखिक बहुपद में अल्फा बराबर माइनस बी बट्टा आप ए याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लो भैया हमने आपको दे दिया क्वेश्चन मैंने आपको दिया एक बहुपद में हमने बोल दिया कि 5x माइनस 8, 5x माइनस 8 या फिर माइनस 10, 5x माइनस 10, 5x और माइनस 10 में आप अल्फ़ा का वैल्यू निकालिए। 5x माइनस 10 में किसका वैल्यू निकालिए, अल्फ़ा का, अल्फ़ा यानी कि शून्यक। तो अल्फ़ा निकालना है तो माइनस बी बट्टे ए करना होगा। क्या करना होगा, माइनस बी बट्टे ए करना होगा। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला में माइनस पहले से लगा हुआ है और ये जो b का मान है ना, b का मान माइनस 10 है। कितना है, माइनस 10 है। तो आपको वही काम करना होगा, माइनस 10 लिखना होगा और फिर बट्टे में ए का मान 5 है। यहाँ पर ए का मान कितना है, 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा ऊपर में, बट्टे में 5 होगा। 10 को 5 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 2, 5 दूना 10, तो 2 मिल गया। आपको यही जो है आंसर मिला इस तरह से। तो अब अगर आपको कभी भी कोई भी ये रैखिक बहुपद दे दिया जाए, उसमें अल्फ़ा का मान निकालने के लिए बोला जाए, तो आप आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसके संबंध के हेल्प से। अब आगे बढ़िए और अब हम लोग जो है दूसरा चीज़ सीखने वाले हैं। दूसरा क्या सीखने वाले हैं, तो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अगर कोई आपको दे दिया गया है, मान लीजिए द्विघात बहुपद ax² प्लस bx और प्लस c दिया गया, तो द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक, c के शून्यक अगर आपको दिया गया है, आपको मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा दिया गया है। अगर द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और क्या हो, बीटा हो, तो अल्फ़ा और बीटा हो तो आपको शून्यक और गुणांक के बीच में याद रखिएगा कि दो संबंध बनेगा। पहला संबंध बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा को ही हम शून्यकों का योग बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होगा माइनस बी बट्टा ए, सॉरी यहाँ पर बी लिख दिए, क्या होगा, तो माइनस बी बट्टा यहाँ पर लिखना होगा आपको ए। ठीक, अब क्या होगा सो समझने की यहाँ पर कीजिए कोशिश। ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बट्टा ए होगा। ये है पहला संबंध। दूसरा संबंध क्या है, दूसरा संबंध आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा है, जिसको शून्यकों का गुणनफल भी बोलते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ए। क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। अब इसका ज़रूरत कई जगहों पर आपको पड़ सकता है, इसका ज़रूरत कई जगहों पर आपको पड़ सकता है, इसीलिए आप इस चीज़ों को क्या करेंगे, ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इस दोनों चीज़ों का कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, एक मिनिमम सा क्वेश्चन, आप एक आसान सा क्वेश्चन लेकर के हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमने आपको दे दिया कि 3x² और माइनस आपको मैंने दे दिया 6x, माइनस में क्या दिया, तो माइनस में आपको हमने दे दिया 6x और प्लस 12, प्लस में क्या दिया 12। इसका आपको दो चीज़ निकालना है। पहला तो आपको शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो क्या करेंगे, आप सीधा क्या करेंगे, पहला चीज़ निकालने के लिए दौड़ जाएंगे। पहला चीज़ आप निकालना चाहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे। सर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने का फार्मूला है माइनस बी बट्टा ए। क्या फार्मूला है, माइनस बी बट्टा ए है। अब रखो भाई, क्या दिक्कत है, ये ए होगा, x के पावर 1 वाला के साथ जो होगा वो b होगा, और कांस्टेंट पद c होगा। ये ऑलरेडी आप लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला में माइनस है, लेकिन b का मान है -6, b का मान कितना है, -6 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -6 लिख लेंगे, और फिर नीचे में a का मान डालना है जो कि 3 है। a का मान कितना है, 3 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। नीचे में 3 है, 3 दूना 6 यानी कि 2 मिल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 मिला। एवं साथ ही साथ आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का निकालना है। तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकाल पाएंगे, वो भी सिंपल है। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना तो उससे भी क्या है, आसान है। अल्फ़ा इंटू बीटा
क्या है, अल्फा इंटू बीटा सर निकालने का तो फार्मूला सी बट्टा ए है, तो करो सी बट्टा ए। सी बट्टा ए हमने कर दिया। अब सी का वैल्यू देख लीजिए कि क्या है, 12 है। सी का वैल्यू 12 है और बट्टे में ए, तो ए का भी वैल्यू देख सकते हैं कि 3 है। ए का वैल्यू 3 है, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी कि आपको आंसर यहाँ पर मिल गया 4। तो आप इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा किसी भी क्वेश्चन का आप निकाल सकते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। याद रखने वाली बात केवल इतना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का बात करेंगे, तब तक आप लोग जो है हल्का 2 मिनट का क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा चीज़ हम क्या करने वाले हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक के बीच का संबंध समझने वाले हैं। तो पूरा ध्यान लगाइएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि कोई त्रिघात बहुपद आपको दिया गया, ठीक, तो त्रिघात बहुपद क्या होगा, 3 घात वाला बहुपद। तो मान लीजिए कि कोई 3 घात वाला बहुपद है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ये कोई त्रिघात बहुपद है और इसके शून्यक आपको दे दिए गए हैं। इसके शून्यक, ठीक, शून्यक अगर मान लीजिए कि अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा, इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो क्या होगा, याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद जो है उसके 3 शून्यक होते हैं। एक को बोलेंगे अल्फा, 2 को बोलेंगे बीटा, तीसरे को बोलेंगे गामा। अब अगर ऐसा होगा तो 3 संबंध बनेगा, पहला अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी बट्टे ए। क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि रैखिक बहुपद में भी अल्फ़ा माइनस बी बट्टे ए था, द्विघात बहुपद में भी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे ए था और त्रिघात बहुपद में भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है माइनस बी बट्टे ए हो गया। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब ये हो गया पहला संबंध। दूसरा संबंध सर क्या होगा, दूसरा संबंध आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, ये क्या है, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग है। ये होता है सी बट्टे ए। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये सी बट्टे ए होता है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। एक संबंध और आपको पढ़ना है, त्रिघात बहुपद है तो 3 संबंध होगा। त्रिघात बहुपद है तो कितने संबंध होंगे, 3 संबंध होंगे। इसमें क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। ये जो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो है वो माइनस डी बट्टा ए होता है। माइनस डी बट्टा क्या होता है, ए होता है। आप इस 3 संबंध को 3 फार्मूला कह लीजिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चलो भाई एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। अभी तो केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ये सभी के सभी जो संबंध है वो आगे बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाला है। आगे बहुत ज़्यादा ये सब क्या है, काम आने वाला है। चलिए सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करेंगे समझिएगा। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने एक दे दिया त्रिघात बहुपद। मान लो त्रिघात बहुपद हमने दिया 2x³ प्लस 6x² प्लस 4x और प्लस में दे दिया मैंने आपको 8। प्लस में क्या दे दिया, 8। ये त्रिघात बहुपद है। अब अगर कोई भी त्रिघात बहुपद आपको दे दिया जाए, उसमें आपको बोला जाए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालिए, या फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान निकालिए, या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी बट्टे ए। क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए होता है। तो देखिए क्या होगा, ये फार्मूला में जो माइनस है वो रहेगा ही रहेगा और बी का मान है यहाँ पर 6, क्योंकि पावर 3 वाला के साथ जो होगा वो ए कहलाएगा, पावर 2 वाला के साथ जो होगा वो बी कहलाएगा।
पावर 1 वाला के साथ जो होगा वो c, और जिसके साथ कुछ भी ना हो वो कांस्टेंट कहलाता है d। ठीक, तो यहाँ पर b का मान 6 हो गया और a का मान 2 है। देख लीजिए, a का मान 2 होगा, 2 से 6 को भाग देंगे तो आपको मिलेगा 3, यानी कि इसका वैल्यू मिल गया -3। साथ ही साथ आप क्या करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या करेंगे तो प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा अगर आप क्या करेंगे निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि ये c/a होगा। क्या होगा? c/a होगा। 1 सेकेंड हम हल्का वेट कर लेते हैं ताकि कुछ गाड़ी जा रही है तो उसका साउंड आपको ना देखने को मिले। 1 सेकेंड वेट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हल्का आपको समस्या समझ में आ ही गया होगा किस तरह का समस्या था। चलिए यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फ़ा गामा जो है इसका तो फार्मूला ऑलरेडी c/a है, तो c/a आप कर दीजिए। c का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 4 है आपके। ठीक, पावर 1 वाला के साथ जो होगा वो c होगा, तो c का वैल्यू आपके पास 4 है। बट्टे में लगा देंगे आप a का वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 लगा दीजिए। 2 से 4 को भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 2। ठीक, इसी तरीका से हम अब तीसरा चीज़ भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, जो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल सकते हैं। इसका जो फार्मूला आप देख सकते हैं कि -d/a है। -d/ क्या है? a है। तो d का वैल्यू 8 तो ये हो जाएगा -8 और बट्टे में क्या होगा? a होगा। a का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे। अब 2 से 8 को भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, यानी कि -4 आपका इस तरह से क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो हम लोगों ने शून्य का और गुणांक के बीच में संबंध देखा। एक क्वेश्चन अभी बनाई, ये कई जगह पे आपका जो है यूज आने वाला। तो इस तीनों फार्मूला को और पीछे जो बताए उसको भी क्या कीजिएगा याद रखिएगा। अगले क्लास में आपको इसी से रिलेटेड बहुत अलग अलग टाइप का क्या करने वाले हैं, फार्मूला बताने वाले हैं। अब एक ही टॉपिक बच गया है तो आप उस टॉपिक को ध्यान से क्या कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, देखिएगा कि आखिर अगला टॉपिक हमारा क्या बचा हुआ है। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है कि शून्यकों का मान दिए रहने पर, किसका मान दिए रहने पर? तो शून्यकों का मान दिए रहने पर, शून्यकों का मान दिए रहने पर, शून्यकों का मान दिए रहने पर, शून्यकों का मान दिए रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना। कौन सी बहुपद? तो द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद, शून्यकों का मान दिए रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना अब हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें क्या होगा, ये टॉपिक क्या आपको बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर शून्यक का मान दिया गया हो, शून्यक का मान अगर दिया गया हो और तब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको एक फार्मूला छोटा सा क्या करना है, याद रखना है। एक छोटा सा क्या करना है, फार्मूला याद रखना है। तो चलिए हम उस फार्मूला को देखते हैं कि आखिर वो फार्मूला कौन सा है। याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद निकालने का जो देखिए, शून्य का मतलब अल्फा और बीटा। अगर द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो शून्य का मतलब अल्फा होगा और बीटा होगा। तो क्या होगा देखिए, याद रखिएगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके रफू चक्कर हो जाएंगे, यानी कि आराम से आपको बन जाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पर इस फार्मूला पर एक क्या करते हैं, क्वेश्चन बना करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा होगा, जिसमें द्विघात बहुपद का शून्यक दिया रहेगा, आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा। पिछले में हम लोगों ने क्या किया है, पिछले चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों को ये दिया गया था, कौन चीज़, तो द्विघात बहुपद दिया गया था और शून्यक निकालने के लिए बोला गया था। लेकिन यहाँ पर आपको शून्यक दिया जाएगा और बहुपद निकालने के लिए बोला जाएगा। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, उसको आप क्या करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न मैंने आपको दे दिया, प्रश्न दिया कि वह द्विघात बहुपद
घात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक पाँच एवं तीन हो। मतलब शून्यक आपको दे दिया गया, एक शून्यक है 5, दूसरा शून्यक है 3, तो वो वाला द्विघात बहुपद आपको क्या करना है, निकालना है। तो आइए हल करने के लिए जब आइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है भाई साहब, तो आपको शून्यक दिया गया है 5 और दूसरा शून्यक है 3। पहला शून्यक को हम अल्फ़ा बोलेंगे, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू 5 दिया गया है, एवं दूसरा शून्यक को बीटा बोलेंगे, यानी कि बीटा का वैल्यू आपको दे दिया गया है 3। बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। आपको निकालना है द्विघात बहुपद, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, लिख दीजिए इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर तो द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। प्लस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब इसमें आप वैल्यू रखिए, तो सर x² तो x² है, बिल्कुल ठीक। माइनस है तो माइनस, अल्फ़ा का मान देख लीजिए कितना है, तो अल्फ़ा का मान है क्वेश्चन में दे रखा 5, और प्लस बीटा, तो बीटा का मान है 3 और इंटू में है x, फिर प्लस है। अल्फ़ा का वैल्यू आपके पास 5 है, गुने 3 होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर x² तो सर x² होगा, बिल्कुल ठीक। 5 में 3 जोड़िएगा तो 8, और 8 को इस x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8x। फिर यहाँ पर 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15, 5 तिया कितना होगा, 15 होगा। यही आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक, इस तरीक़े से आप देख सकते हैं कि आपको जब शून्यक दिया गया था तो द्विघात बहुपद आपने कैसे निकाल लिया। इससे पहले हम लोग सीखे थे कि द्विघात बहुपद दिए रहने पर शून्यक कैसे निकालना है, लेकिन यहाँ पर आपने सीख लिया कि शून्यक दिए रहने पर द्विघात बहुपद हम कैसे निकाल सकते हैं। शून्यक दिए रहने पर द्विघात बहुपद हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपने देखा। एक छोटा सा टॉपिक और है, हम उसको भी कवर कर लेते हैं। क्या है टॉपिक, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। विभाजन एल्गोरिदम, टॉपिक क्या है, विभाजन एल्गोरिदम। अभी एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इस सब टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत जो है नहीं है। तो समझिए कि विभाजन एल्गोरिदम क्या है। विभाजन एल्गोरिथम क्या है, वो आप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये आप समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोग जानते होंगे भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, तो वही बातें हैं यहाँ पर। आप याद रखेंगे कि पी एक्स बराबर GX और गुने QX, GX गुने QX और प्लस RX, प्लस क्या है तो RX। ये विभाजन एल्गोरिथम। बोलेंगे सर ये क्या है, तो ये वही फार्मूला है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। इसमें आपको कोई बहुपद दिया गया है, मान लीजिए कि PX। अब PX को आपने क्या किया भाई साहब, किसी ये GX से भाग दिया, GX से आपने क्या करा, भाग दिया। तो GX से भाग दिया तो QX आपको भागफल मिला, और भाग करने की प्रक्रिया के बाद आपको RX मिला शेष। तो इसको इसी तरीक़ा से हम इसी चीज़ों को हमने यहाँ पर क्या किया है, दिखाया है। तो यही है विभाजन एल्गोरिदम। ये क्या है, विभाजन एल्गोरिदम है। आप इसको क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आपका जो कंसेप्ट वाला पोर्शन है वो हो गया पूरा कंप्लीट। अगले क्लास में हम बहुपद चैप्टर का सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करवाने वाले हैं, और पूरा एक एक चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। अब आप लोग समझिए कि PDF कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि LGR स्टडी का 2 ऐप है। ये दोनों ऐप आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या करना, कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ऐप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, तो एक लोगो ऐसा दिखेगा और एक लोगो ऐसा दिखेगा। ये दोनों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है, दोनों डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगा,
VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं बात करता हूँ टारगेट बैच का। टारगेट बैच क्या है, इसमें टारगेट ही है मेरा 450 प्लस मार्क का, यानी कि 450 से अधिक मार्क हम लाने की गारंटी के साथ इसमें तैयारी करवा रहे हैं। ये 2023 में एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। इसका प्राइस जो है वो अभी 1199 है। ठीक, लेकिन आप अगर आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके बताएंगे तो हम आपको कुछ डिस्काउंट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 3500 रुपया फी है, अभी आपको कुछ दिन 999 में मिला था और इसका दाम अभी 999 से भी बढ़ गया है, ये हो गया है 1199। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए, इसमें भी आपको डिस्काउंट जो मिल जाएगा। इस कोर्स के बारे में बात करें तो इसमें सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, सब चीज़ का, हिंदी, संस्कृत, और जो बच्चे हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ते तो मैथिली और हिंदी का पढ़ाया जाएगा। फुल सिलेबस, यानी इससे बाहर कुछ नहीं करना, नो कोचिंग नो अदर क्लास, कोई भी कोचिंग करना नहीं है, कोई भी दूसरा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ये क्लास करते हैं तो। एक कोर्स की विशेषता है, इसमें सभी विषय का बेहतर तैयारी चल रहा है। चैप्टर वाइज पहले थ्योरी देते हैं, जिस तरह से अभी आपको मैंने थ्योरी दिया है। अगर आपको मैं फ्री में इतना अच्छा से पढ़ा सकता हूं तो आप समझ सकते हैं कि पेड क्लास में कितना ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा और वहां पर आपको कितना ज़्यादा अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। फिर उसका प्रश्न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का करवा रहा हूँ। सभी विषय का वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज PDF मिलेगा। हमने तो देखा यूट्यूब पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो केवल PDF का 1500 रुपया ले रहे हैं, केवल PDF का। ठीक, वहाँ पर तो आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास भी चल रहा है, एकदम एक चैप्टर वाइज और सबका थ्योरी और प्रश्न पूरा क्लास चल रहा है। और आपको सभी का PDF भी चैप्टर वाइज दिया जाएगा, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सबका PDF आपको वहाँ पर मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट भी मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, मतलब बहुत सारा चीज़ मिलेगा। कई सारे लोग केवल PDF दे करके आपसे क्या कर रहे हैं, 1500 रुपये ले रहे हैं, 1400 रुपये ले रहे हैं, तो उस सबसे बचिए और आपको 100% जहाँ पर मिल रहा है उस चीज़ों को आप समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। फ़ी का बात हमने आपको बता ही दिया है। कहाँ चल रहा है, तो LGR स्टडी लाइव ऐप पर ये क्लास चल रहा है। LGR स्टडी ऐप लाइव ऐप अगर सर्च करेंगे तो 2 ऐप आएगा प्ले स्टोर पर, एक वाइट वाला, एक रेड वाला। वाइट वाला भी अपना ही ऐप है, ये आपके काम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेंगे और इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। ये वाला जो ऐप है इसी पर आपको PDF भी मिलेगा और आपके सफलता बैच, ये जो आपके टारगेट बैच है वो भी चल रहे हैं, तो उसका दोनों का जानकारी हम आपको देते हैं। कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, या नहीं तो प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है रजिस्टर पर क्लिक। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको अपना सारा डिटेल इसमें भर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शुरू होगा। इसमें आपको क्लास 10th सेलेक्ट करना है और फिर जैसे सेलेक्ट करके सेव कीजिएगा तो आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको पेड कोर्स पर क्लिक करना है। पेड कोर्स पर क्लिक करके आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास का जो PDF वो फ्री क्लास वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा, फ्री क्लास वाले सेक्शन में। और अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं टारगेट बैच, तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स पर क्लिक करना है। पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो 3 चीज़ मिलेगा, व्यू डेमो, व्यू डिटेल्स, बाय नाउ। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कर लीजिए, खरीद लीजिए, डेमो पहले देखिए, व्यू डेमो कीजिए। डेमो पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा क्लास दिख जाएगा और आपको कुछ फ्री क्लासेज भी देखने को मिलेंगी जो आप देख सकते हैं डेमो के रूप में। कोर्स का डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं और अगर खरीदना हो तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। अब आप लोग जो है नेट बैंकिंग, UPI कार्ड, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी भी तरीक़ा से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट करने का कोई भी सुविधा नहीं है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, आपको सारा का सारा जो समस्या है वो दूर कर दिया जाएगा। आप किसी दूसरे के मोबाइल से भी पेमेंट करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो बैच ज्वाइन करने का जो फंडा है वो आप लोग समझ गए होंगे। और जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।